हाय एवरीवन। तो चलिए इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स वाले हमारे सीरीज़ में ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यू आर गिवन ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to n एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब मेरे और हमको क्या करना है कि उसमें से एक मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो मेरे पास क्या है कि n का एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, n मान लो कि 5 हो सकता है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 1 2 3 4 5 नंबर्स है, उसमें से कोई एक नंबर जो है मेरा मिसिंग है। ठीक है, उस नंबर को हमको ढूंढना है, राइट। चलो, तो n का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक लिस्ट दिया हुआ है। तुमको n बता दिया गया ना, पर क्या क्या नंबर प्रेजेंट हैं वो तो तुमको नहीं बताया गया। तो उसके लिए क्या किया गया, तुमको एक लिस्ट दे दिया गया। मान लो कि इसमें 3 मिसिंग होता तो ये लिस्ट हमको कुछ मिल सकता था, मान लो 4 2 1 5 के फॉर्म में। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स होंगे, n-1। तो ये n-1 नंबर्स तुम्हें एज एरे, तुमको एज ए लिस्ट कुछ भी मान लो, इसको तुमको दिया हुआ है। तो तुम्हारा टास्क क्या है कि फाइंड दैट मिसिंग नंबर। ठीक है, और ये ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर तुमको सॉर्टेड ही हो। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हम मेनली 2 मेथड को डिसाइड करेंगे। पहला क्या, सॉर्टिंग। अगर इनकेस तुम सॉर्टिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो सॉर्टिंग क्या होता है कि एक मेथड है जिसमें कि हम नंबर्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मान लो कि उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, राइट, या हो सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करें या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में करें। तो इसको यूज़ करेंगे। C++ में एक फंक्शन है मेरा सॉर्ट बोल के, यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक अभी क्या होगा, एक मेथड समझते हैं कि सॉर्टिंग कैसे हेल्पफुल होगा। मान लो कि यही नंबर मेरा 4 2 1 5 मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, 4 2 1 5, अगर इसको सॉर्ट कर लेंगे मेरा, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है मेरा 1 2 4 और 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस पर क्या करो, लूप करो, इस पर लूप करो स्टार्टिंग से। ठीक है, और एक कोई वेरिएबल रख लो, मान लो वेरिएबल, ठीक है, जिसको स्टार्ट करो 1 से, और लूप में आइटरेट करना शुरू करो वैल्यूज़ के ऊपर। तो मान लो पहला वैल्यू है, मेरा वैल्यू है 1, अच्छा मैच करिए, मतलब 1 प्रेजेंट है। फिर क्या करो, वैल्यू को बढ़ा लो, ठीक है, 2। फिर इस पे आएंगे, अच्छा 2 भी प्रेजेंट है। अब वैल्यू बढ़ के हो गई 3। ठीक है, इस पे हम लोग आए अगले वैल्यू पे 4, दोनों मिसमैच कर गया ना, मतलब 3 होना चाहिए था एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन, लेकिन है यहाँ पे 4, राइट। तो मेरा मिसिंग नंबर क्या हो गया, 3। इसको प्रिंट करवा लो। बहुत बेसिक था, इसको चाहो तो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने से खुद से ही। प्लस सॉर्ट के बारे में एक बार खुद से पढ़ना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, बट इसका दिक्कत एक है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन जो होता है ना मेरा C++ में, बेसिकली ये 3 अलग अलग सॉर्ट से बनता है, वो बात का टॉपिक है, कभी और कवर कर लेंगे। पर बेसिकली ऑन एन एवरेज ये ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है। मतलब अगर n मेरा वैल्यू है, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, तो n log n काम करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा कोड का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, इस प्रॉब्लम को अगर हमको इंटरव्यू में अगर कभी आ गया, ठीक है, और वहाँ पे बोला गया कि नहीं भाई ऑर्डर ऑफ n log n बहुत ज़्यादा है, एक काम करो कि तुम इसको हमको ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करके दो। ठीक है, उसको सीखते हैं, और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बिट्स मैनिपुलेशन। ठीक है, बिट्स के बारे में जानते होगे तुम लोग, आई होप, कि कोई भी नंबर अगर हम लोग टाइप करते हैं तो कंपाइलर जो होगा मेरा, ठीक है, या जो भी मेरा पूरा डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, वो उसको बिट्स के फॉर्म में रखता है। तो मान लो 2 है तो उसको किस फॉर्म में रखेगा, 1 0। ठीक है, 3 है तो उसको 1 1 के फॉर्म में, ऐसे काम करता है। ठीक है, तो उसी में अगर तुम बिट्स के बारे में जानते होगे तो एक ऑपरेटर भी होता है मेरा, ज़ॉर ऑपरेटर। ठीक है, आज उसका कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लूप लेंगे, ठीक है, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, और उसमें एक वेरिएबल यूज़ करेंगे वैर, उसको 1 से लेके, इस पूरे लूप को हम लोग 1 से लेके n तक चलाएंगे। ठीक है, और इस वैर को खुद के साथ ज़ॉर करते रहेंगे, जो भी मेरा i का वैल्यू है। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये n का वैल्यू मेरा 5 था, तो जो भी मेरा लूप होगा ना, वो चलेगा 1 ज़ॉर 2 ज़ॉर 3 ज़ॉर 4 और ज़ॉर 5। ठीक है, और इसको किसी एक, मान लो कि वैर में ही हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, वैर में स्टोर करवा लिए। अगर तुम ज़ॉर की प्रॉपर्टी जानते होगे तो क्या करता है, इन शॉर्ट जल्दी से देख लेते हैं। अगर मान लो 1 ज़ॉर 1 करेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू आता है 0। ठीक है, 1 ज़ॉर अगर करते हैं हम लोग, मान लो कि 0, तो उसका वैल्यू आएगा 1। 0 ज़ॉर 1 करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1, और 0 ज़ॉर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाता है 0। ये प्रॉपर्टी है उसकी, याद रखना। ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि अगर सेम नंबर्स होंगे तो उसमें 0 हो जाता है, और अगर डिफरेंट नंबर्स है तो उसमें मेरा 1 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली जब हमारा वैर जो भी उसका रिज़ल्ट होगा, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा,
जिसके फॉर्म में कुछ होगा, तुम चेक कर सकते हो वैल्यू क्या है, वो एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, बन के निकलेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मेरे पास जो भी लूप दिया हुआ है इनिशियल लूप, उस पर रन करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये जो वैल्यू था, ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि इसको लूप में रन करेंगे 4 2 1 और 5। पहला वैल्यू है मेरा 4, ठीक है। इसको फिर इसके साथ ज़ॉर कर लेंगे, इसके साथ जब ज़ॉर करेंगे, ये वैल्यू था, इसमें ये ज़ॉर किया तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पे जाएंगे, फिर इसको 2 के, फिर ये जो भी वैल्यू अभी मेरी आई होगी उसको फिर 2 के साथ ज़ॉर करेंगे, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर मेरा आएगा 1, ठीक है। फिर इसको ज़ॉर करेंगे, जो भी अभी मेरी वैल्यू करंट चल रही है वैर की उसके साथ में, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू था मेरा 5 लेंगे यहाँ पे, तो 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा वैर का, वो निकल के आएगा 3, ठीक है। सोचो, अगर और डिटेल्स में जाना चाहते हो कि ये कैसे हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ऐसे देखो भाई, एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि मेरा 2 का वैल्यू है 1 और 0, ठीक है। अगर इसको ज़ॉर कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, 3 के साथ, तो वैल्यू देखो क्या आएगा। 3 का वैल्यू मेरा क्या आएगा यहाँ पे, 1 और 1, इन दोनों को हम लोग ज़ॉर करने वाले हैं, राइट। तो 1 1 और 1 0, ठीक है। 0 और 1, ठीक है, क्या होता है मेरा 1 निकल के आएगा, और 1 1 क्या है मेरा 0, तो इसका वैल्यू मेरा आ गया वो। तो मतलब 3 और 2 जो है मेरा रिजल्ट देगा 1। वही अगर सेम नंबर पे जैसे कैंसिल आउट कैसे हो रहा था वो चेक करते हैं। तो मान लो मेरा 3 है, 3 को 3 के साथ ज़ॉर करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल टू 3 होगा ना ये, और ये भी इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब ज़ॉर करो दोनों को, तो 1 और 1 मेरा क्या हो जाता है भाई, 1 और 1 होता है मेरा 0, तो 0, ठीक है। 1 और 1 क्या होता है मेरा 0, तो 0। इसलिए जब भी हम लोग सेम नंबर को ज़ॉर करते हैं यहाँ पे, तो वो 0 निकल के आ जाता है, राइट, मतलब कि कैंसिल आउट हो गया वो, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो एक बार खुद से कोड करने का कोशिश करो कि तुम खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। चलो 3 2 1, तो ठीक है, आई होप कि तुमने ट्राई किया कोडिंग करने का। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम लोग मूव करते हैं, वहाँ पे हम लोग कोड चेक करते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक टेम्पलेट हम रेडी करके रखें। तो मेरा पहला इनपुट क्या होने वाला है, जो हमको यूज़र से मिलेगा n, ठीक है। तो इसको इनपुट में ले लेते हैं Cin, ठीक। अब क्या करते हैं कि अपने को एक एरे चाहिए होगा ना, राइट। तो वो एक एरे ले लेते हैं। एरे का साइज़ क्या होगा, n-1, राइट, जो हमको बोला गया था, क्योंकि एक वैल्यू मिसिंग है, AR ऑफ n-1, ठीक है। अब क्या करो कि तुम इस पर इनपुट ले लो, फॉर इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। i लेस देन n-1, n-1 टाइम काम करेगा i प्लस प्लस, ठीक है। सी इन एरे ऑफ i, ठीक है। मेरे पास इनपुट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता था हम लोग कि हम लोग एक वैर वेरिएबल वहाँ पे लिए थे ना, इंट वैर लिए थे। मान लो कि इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, और क्या करेंगे, तुम्हारा 1 to लेके n तक जो भी है उसके ऊपर ज़ॉर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक लूप चाहिए हमको कहाँ से कहाँ तक रन करने के लिए, इंट i इक्वल टू 1, ठीक है, i लेस दैन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक। और उसमें क्या करने वाले हैं कि इस वैर के ऊपर हम लोग ज़ॉर ऑपरेशन करेंगे, किसके साथ, i के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा वैर ज़ॉर i, ठीक है, बहुत अच्छे। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब जो भी मेरा ये फाइनल वैर का वैल्यू निकला है ना, जो भी फाइनल ये आफ्टर रनिंग फ्रॉम 1 to n जो भी निकला है, इसको हम लोग किसके साथ ज़ॉर करने वाले हैं, जो मेरे पास ये एरे में जो भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ करेंगे, राइट। तो इसके लिए एक और लूप चाहिए होगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस दैन n-1 i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या करो, तुम वैर को ज़ॉर करो, ठीक है, वैर को ज़ॉर करो, और किसके साथ ज़ॉर करोगे, तो एरे ऑफ i के साथ। तो जो भी वैल्यू स्टोर्ड है तुम्हारे पास उनके साथ ज़ॉर करो। तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना कि वैल्यूज़ तुम्हारी क्या होंगी कि कैंसिल आउट होते जाएंगी, राइट। तुम्हारी जो भी वैल्यूज़ थी यहाँ पे, ठीक है, वो कैंसिल आउट होते हुए चली गई थी। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में मेरा जो इस लूप एंड के एंड में जो वैल्यू बचेगा वो मेरा एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी आउट मेरा वैल्यू वायर जो भी है उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब जल्दी से हम लोग जानते हैं कि इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आने वाला है, ठीक है, और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा इस कोड के लिए, ठीक है ना।
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मोस्टली हम लोग देखते हैं कि लूप्स वगैरह कितने रन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये कांस्टेंट टाइम में ये सब ऑपरेशंस हुए होंगे। अच्छा, ये डेटा एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा यूज़र से ले रहे हैं, तो इसको भी एक्सक्लूड कर लेते हैं इसकी तरह से, एक तरीके से जनरल कोड में इसको मानते नहीं है कि, क्योंकि वो तो एक बेसिक ऑपरेशन है, वो उसको रन करना ही है, डेटा लेना है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये लूप 1 से लेके n टाइम्स काम कर रहा है, मतलब n जितना छोटा या जितना बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स ये मेरा लूप काम करेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n, जितना n है उतना बार इसको काम चलेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, ये लूप भी है जो मेरा n-1 टाइम्स काम कर रहा है ना। तो अगर n हो, n-1 हो, n-2 हो, कुछ भी हो, n के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n। बहुत अच्छे, चलो, और ये मेरा कॉन्स्टेंट टाइम में हो रहा है, तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n था, ऑर्डर ऑफ n था, ऑर्डर ऑफ n प्लस n जो भी कर लो वो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n नहीं होता। ये सब रूल्स है एक तरीके से, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, तुमने कॉलेज में भी पढ़ा हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ n है, चलो बहुत अच्छे। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना एक्स्ट्रा स्पेस तुमने यूज़ किया है कैलकुलेशन पार्ट में, ये नहीं कि यहाँ पे तुमने डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया, तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो इसको अगर इग्नोर कर देते हैं डेटा जो, क्योंकि हमने एक्चुअल में लिया है जो ज़रूरी है, तो इसको इग्नोर कर देना। उसके अलावा हमने एक यहाँ पे यूज़ किया, तो ऑर्डर ऑफ 1 n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना कुछ भी, ऑर्डर ऑफ 1 एक वैल्यू लिया था, और उसके अलावा और तो कुछ नहीं हम लोग ने स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं किया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी किस कोड की क्या हुई, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। आई होप ये चीज़ तुमको क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।